है ये बताता था आप किस हाउस के हैं स्पेसिफिक, वो नेम प्लेट होता था। टड्डू चाल। दो तीन तरीके से चलने के, ये वाले हो गया मकड़ा वाला स्टाइल, ये शॉर्टकट, इसमें कम प्रेशर। लाइट तो है नहीं। यार जग जल गया। सबसे लो रेस बेड्स थे, अब नॉर्मल रेस बेड्स हो गए। देख रहे हो यहाँ। ये पहले पंखे लगे हुए थे। यहाँ मच्छर वगैरह नहीं लगता क्या? ये है, ये अच्छा, मच्छरदानी के लिए लगा हुआ है। सबके लिए कंपलसरी होता है। अच्छा, ये सभी के लॉकर्स हैं अलग अलग। प्रेप रूम। यहाँ पे शाम का सेल्फ स्टडी होता था। अच्छा, लेवल होते थे। और आप पढ़िए, डाउट्स हो तो कुछ पूछ सकते हैं। और पढ़ते क्या थे, हमारे टाइम पे हम लोग सोते ही थे उस टाइम पे। और अपना हम खाने का कुछ सामान है तो खाते थे, अपना डिनर का वेट करते थे। काला पानी आता था गली पे, कोई वाटर बॉटल चलता था, जो काला पानी आता था जिसमें काला पानी लगा। अब पानी अब सफेद पानी आ रहा है। नींबू के पेड़ में नींबू नहीं लगता, बस नींबू का पेड़ है। स्टार जो अभी यहाँ बना हुआ, पहले यहाँ बीच में था ये है, ये वाला स्टार। ओके, ये साइड में कर दिया गया है। हमने यहाँ पे बहुत घास उखाड़ी है। श्रमदान बोला करते थे उसको। श्रमदान। 7th 8th क्लास रहती है, मेनली 6th और 7th रहती है ऊपर वाले पे। हाँ, इधर वाले पे 8th और 9th, 7th 8th और 9th। ओके, नीचे 10th 11th और 12th। मतलब सीनियर लोग सबसे नीचे। सही है। हाँ, वो दीवार जाल नहीं था, दीवार नहीं थी, वहाँ पे सीने खड़े थे। यहाँ लाइन से जूनियर खड़े होता रगड़ा खाने के लिए। यहाँ से डड्डू चाल करना शुरू करते थे वहाँ तक। ओ, यहाँ से वहाँ तक। हाँ, वो दूसरा हाउस उधर, फिर वहाँ से वापसी। तो जब एक हाउस में रगड़ा मिलता था, दूसरा हाउस वाले शांत करते थे डर की वजह से। ये शिवाजी ऑफिस नालंदा हाउस, ये तिवारी का हाउस है। तिवारी सर हैं। हमारा क्या लिखा हुआ है? बकवास है। मार खाएगा। देखो, नालंदा हाउस का स्लोगन ये है। ये हमारा सबसे स्पेशल हाउस है क्योंकि हमारे में सबका मतलब हमारा इकलौता हाउस था जिसमें सेपरेट था। जब हमारा बैच था तो हम लोग नहीं एक अलग रूम में मिला हुआ था। ये तो सीनियर्स का रूम था। अच्छा, तो ये एक बेड होता था, एक अलमारी। यहाँ पे ड्रेस कोड बता। ये ड्रेस ही मतलब नालंदा हाउस का ही ड्रेस है। ये लाइनयार्ड है, ये बताता था आप किस हाउस के हैं स्पेसिफिक, वो नेम प्लेट होता था। स्कूल का बैच है। फिर ये हाउस का बैच है NL नालंदा। ये फिर क्लास का बैच लगता था, ठीक है। यहाँ पे लगता था RMSD। ओके, स्कूल का। अब बेड अरेंजमेंट तो सब, बेड और अलमीरा सब हाउस में सेम ही है। हाँ, सेम ही है सब। भाई मैंने पेड़ लगाया था। कहाँ लगाया तुम? उसका नामो निशान नहीं दिख रहा। उसका सब पेड़ कट खत्म गया। हो गया यार, नालंदा उसकी ग्रीनरी खत्म हो गई। ग्रीनरी खत्म कर देते हैं ना यहाँ, इसलिए ग्रीनरी खत्म। हम लोग खड़े होते थे। अगेन ये हाउस का वो जगह है जहाँ गलती करने के बाद आप खड़े होंगे। फिर एक सीनियर वहाँ से आने के बाद मेस से जब आप आएंगे तो यहाँ खड़े होंगे आप। फिर यहाँ खड़े होंगे। यहाँ खड़े होने के बाद आप यहाँ खड़े होंगे। वहाँ भी ऊपर में वहाँ खड़े होने के बाद फिर आप यहाँ खड़े होंगे। अच्छा, तो आप यहाँ खड़े होंगे। अब ये सीनियरिटी वाइज बढ़ते जाता है। अच्छा, वहाँ तक 10th वाले खाते थे, यहाँ आके 9th तक खाएंगे, वहाँ 8th तक खाते थे, यहाँ 7th तक खाते थे। तो बेसिकली जो 7th क्लास था वो सो जाते थे। जो 7th क्लास था वो हर जगह खाता था भाई। 6-7 हर जगह खाता था। ये था, फिर यहीं पे चलता भी था। अच्छा, हाँ करके दिखाना भाई। ये छोटा था इनका बस। अरे थोड़ा करके तो दिखा, क्या करता था? जैसे हॉन्चिंग पोजीशन बोल देगा। हाँ, टड्डू चाल। देखो 2-3 तरीके से चलने के, ये वाले हो गया मकड़ा वाला स्टाइल, ये शॉर्टकट, इसमें कम प्रेशर। दूसरा था ये वाला, वो बहुत टफ होता था। ये टफ होता था। इससे भी टफ जो थोड़े ज्यादा खतरनाक सीनियर होते थे वो कहते थे हाथ सर के पीछे, ये वाला। तो ये हो गया सब। टरकाने वाला पोजीशन ये था, स्टार्ट बोलते। टरकाने वाला ये था कि स्टार्ट बोलते ही पहले तुम लीड ले लो, जब तक सीनियर का नजर जाए तुम सबसे आगे पहुंच चुके हो। वाला था। अगर गलती से सीनियर ने देख लिया तो तुम्हारा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ता एक बार था, 4 बार। ये हमारे हाउस का था, इसमें गर्म पानी करने के लिए ठंडा पानी डालो, गर्म पानी निकलेगा। जो मैं मेन आपको यहाँ लाया, अच्छा, एक गर्म पानी करने का जुगाड़ सही है यार। अरे बहुत जो मेन आपको दिखाने के लिए, अरे मेन चीज तो ये देखना है। हाँ, आपको दिखाने के लिए लाया हूँ वो ये था कि हम मतलब अपने हाउस, मेरे हाउस में अगर बॉल वगैरह छत पे चला गया, छत पे किसी को काम है, तो मैं ये पाइप चढ़ के ऊपर जाता था। इस पाइप के थ्रू? जी।
अब पता नहीं कर पाऊंगा कि बहुत टैलेंट है तुम में, था अब नहीं है। चलो एक कढ़ाई का राज बताओ यार, कढ़ाई इतना बड़ा है। यहाँ पानी गर्म हुआ करता है, पहले कढ़ाई वहाँ पे था, अच्छा, उसके बगल में। अब उसको यहाँ पे डेकोरेशन के पर्पज से रखा गया। पहले इसमें पानी गर्म होता था, वहाँ पे रखा हुआ था। अच्छा, नहाने वाने के लिए पानी, इसी में पानी होता था गर्म। इसमें हम लोग होली वगैरह सब इसमें खेलते थे। अच्छा, होली खेलते थे, उठा के डाल दो किसी को भी। प्रिंसिपल को डाल, ये भी डालेंगे। पहले प्रिंसिपल को ही डाला जाता था, उसके बाद होली स्टार्ट होता है। ओके, सारी यूटिलिटी शॉप्स थी। अच्छा, टेलर शॉप, बार्बर शॉप, यहाँ थोड़े पैंट पड़ जाते थे, यही चलाने आते थे। जो भी काम वाम करवाना हो यही आओ। उसके बाद हम लोग यहाँ तक की स्टॉकिंग्स पहनते थे, ठीक। हाँ, तो उस स्टॉकिंग्स का खास बात पता है क्या था, उसमें रबड़ नहीं थी। हाँ, तो उसको पहले तो यहाँ तक आती थी, क्या कहते अंडरवियर की, वो रबड़ निकाल करके उसको सिलवा लेते थे यहाँ से, वो बात है। अंदर से पहन करके ऊपर से फोल्ड कर लेते थे। वाह, यहाँ तक स्टॉकिंग्स रहती थी। जुगाड़। ये सबका जुगाड़ यही होता था कि जिसकी चड्डी खराब हुई उसने यही करना है, उसका रबर निकाल लो। हाँ, सही है। हाँ ना, बार्बर शॉप दाढ़ी बाल कटवा, दाढ़ी तो होती नहीं थी। बार्बर शॉप हमारे ऐसे थे, मेघराज सिंह भाई साहब, ठीक है, वो बहुत एजेड थे, अब नहीं है वो इस दुनिया में, अब नहीं है। पर जो बार्बर मतलब बाल काटते थे, तो एक इंसान पे करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लगाते थे। ओ, पर हाँ, वो एक एक बाल ऐसे गिन के काटते थे कि आप मतलब कहीं भी जाके दिखा दो, उससे अच्छा हेयर कट मिलेगा नहीं आपको। वैसा किसी को याद है, एक किया मुझे शॉट अच्छे से याद है, रणधीर भाई साहब का। ओहो, वहाँ पेंटा में गुस्से में मारा था इधर पे, पेंटा में। ये 5 साल तक सैंडल पहन के घुमा है। ठीक है, यहाँ पे हर एक साल हमारा इंटर हाउस कंपटीशन होता था क्रॉस कंट्री का, जो कि ऑलमोस्ट 3 कैटेगरीज में होता था। पहली कैटेगरी 4.5 किलोमीटर की होती थी, दूसरी 7 से 8 किलोमीटर की, तीसरी 11 किलोमीटर की। तो यहाँ से जहाँ तक तुम्हें दिख रहा है वहाँ तक दौड़ना होता था। वो जो वाइट घर जैसा दिख रहा है, जंगल होता था, टोकन मिलता था, टोकन लेकर के वापस यहाँ फिनिशिंग पॉइंट होता था, स्टार्ट और फिनिश पॉइंट यही होता था। और यहाँ पे रोड दिख रही है सर, आगे जाकर कोई रोड नहीं है, सिर्फ जंगल है, कहीं भी दौड़ो, कैसे भी दौड़ो, एंड पॉइंट पे जाओ, टोकन लो वापस। ये सारे लेख ही तो है। उसके बाद भी मेरे से पूछोगे कब दौड़े हो? तो कभी दौड़ा ही नहीं होगा भाई। नहीं, फर्स्ट एक बार 6 लेवल। सेकंड मेरा भी आओ भाई। तेरा कैसे आएगा, तू सिंगल है? चल बे, कर लेंगे। आ गया। इसके लिए 2-3 आ जाओ सेकंड। आउट हो रहा है, स्नैप करना। ये जो है एक टाइम पे, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया बहुत कम था इंडिया में, तो एक किसी मंत्री ने ये विदेश से बीज मंगवाए थे इसके, और इस बीज को ऑल ओवर इंडिया हेलीकॉप्टर से डाले गए थे। जहाँ जहाँ पे वो पड़े वहाँ पे इसका पेड़ जमा है। ये बबूल का पेड़, पानी तो साफ है यार। पी ले थोड़ा, बालू का है ना, तो ये हाँ तरुण, मैं पी ले भाई। डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन धौलपुर से हमारे बीच थे, उन सभी के सहयोग से हम इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन की ओर बढ़ रहे हैं। जितना पूरे साल में मैं नहीं चलाऊंगा ना, इतना इस टाइप से दौड़ लिया, चल लिया, सीढ़ी चढ़ लिया, पहाड़ चढ़ लिया और जंगल चल लिया, सब कर लिया। बस अब मन कर रहा ना भाई, चुपचाप से कुछ मिले खाऊं, भूख लगी है बड़ी जबर वाली, और चुपचाप से सो जाऊं, और कुछ करने की हिम्मत बची नहीं है। तो जो ट्रेनिंग आर्मी में भर्ती होने के बाद किया जाता है ना, सारे ट्रेनिंग, रहना, पीटी, गेम, पढ़ाई, हर चीज़, वो आप मिलिट्री स्कूल में आओगे ना तो उसी समय से करना होता है। प्याज की कचौड़ी ले लेना, जलेबी तो ठंडा है। तिवारी तुम प्याज कचौड़ी, प्याज कचौड़ी तू नहीं खाएगा? तू भी नहीं खाएगा? A few inches later. फिलहाल हमारा एकेडमिक ब्लॉक है। ये एडम ऑफिसर का है, इसमें मेजर साहब बैठते हैं, उसमें प्रिंसिपल का है, उसमें कर्नल साहब बैठते हैं। ये महल बनवाया था ओरिजिनली राजा उदयभान सिंह ने, जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, वो उनकी बहू हैं एक्चुअली। और
फिर इसको हमने हमारे स्कूल ने 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया हुआ है, 1 रुपये देकर पर ईयर। पर ईयर के हिसाब से। और ये इसके कहानी ये है कि राजा को कहा गया था कि अगर जिस दिन इसका काम कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, यू विल बी डेड। इसीलिए राजा ने सब कुछ बनाया लेकिन इसका छत कंप्लीट नहीं कराया। अच्छा, वो छत कंप्लीट नहीं है? कंप्लीट नहीं है, मतलब ऊपर का ऐसे वाला हाँ। complete नहीं है। Over the command of Strike 1, the general officer was appointed as. Now I realize what you meant and what I must do. I must do what माँ को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर उनसे कहना कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे। छीन लिया उनसे उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश मेरा हमेशा जवान रहे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर का ये तप तपाता गर्व उसके छात्रों की मेहनत का ही परिणाम। फाइनली बैक टू पवेलियन। आ गए हम लोग स्कूल से। अब एक्सपीरियंस ये दोनों बताएंगे कि स्कूल इन्हीं दोनों का था, मतलब 3 बाकी तरुण आ रहा अभी, ये दोनों अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। बताओ, तू बता पहले। बहुत अच्छा था, ऑसम था, इतना एंजॉय किया हमने, लास्ट 36 घंटे से सोए नहीं है। चेहरे से दिख रहा है वो। पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गए हैं और अभी भी आने के टाइम पे भी फुल एनर्जी के साथ एंजॉय करके हम लोग आए हैं। चल चिट्टी तू मजा आया। कैसा रहा? बहुत ही दिनों के बाद ऐसा दिन आया जिसमें पूरा एंजॉय किया, पूरा दिन बिना थके हुए लेक्चर दिए, दुनिया को समझाने की कोशिश की है। सेम खाना का टेस्ट, सब कुछ हुई है, कुछ सेम मतलब दुनिया बदल रही है, सब कुछ चल दुनिया रहा है। कहाँ से कहाँ यहाँ भी चेंज हो जा रहा है बट प्रोसेस सेम है। वही खाना था, वही टेस्ट था, दाल। अगर मेरा एक्सपीरियंस देखो तो होता नहीं है कि ठीक है इन लोगों का स्कूल था तो इन लोगों को वो सारी चीज़ें याद आ रही होगी जो जो कांड या फिर अच्छा बुरा जो भी किया इसमें, मतलब 6 साल में इन्होंने रहा है तो इन लोगों को ज़्यादा मज़े आ रहे होंगे वो सब चीज़ें याद करके। मुझे देख के भी अच्छा लगा था। बाकी सब आ गए हैं, तो तुम लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। अब बस लेटना है, अब बढ़िया बस सोना है। सोना है। Before you